क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, ऑफिस में आप कोई भी आर्ग्यूमेंट हो उसमें हार जाते हो? तो ये वीडियो आपके काम की है। आपको हर एक आर्ग्यूमेंट जीतना है, मगर कैसे? आपको अपनी आवाज़ नहीं, दिमाग चलाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अपने वर्क प्लेस पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हो आप उसको हार ही नहीं पाओगे। 5 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, तो मेक श्योर ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। स्ट्रेटजी नंबर 1, यू हैव टू फर्स्ट एग्री इन द कन्वर्सेशन एंड देन यू हैव टू रीडायरेक्ट दिस सिचुएशन। मीन्स मतलब आपको करना क्या है, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो या फिर मीटिंग में हो, अगर आपको सामने वाले को बताना है कि इसका एक और भी एंगल है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि यार नहीं आप गलत हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, देन यू हैव टू शिफ्ट योर टोन। आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने सेंटेंस के अंदर। जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो एग्रेसिव लग रहा है, तो आपको क्या बोलना है, आपको ऐसे बोलना है, यू आर राइट, दैट इज ऑल्सो अ वन वे टू लुक एट दिस सिचुएशन, बट देयर इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ अ कॉइन, वी शुड कंसिडर दिस थिंग। तो आपको बताने कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। इस चीज़ से क्या होगा कि आप सामने वाले को एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी दे रहे हो कि हाँ यार ये मेरे को एक अफर्मेशन सेंटेंस दे रहा है कि मतलब मैं सही हूँ, लेकिन इसको देखने का एक अलग नज़रिया भी है। जब आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को रखते हैं सामने वाले के ऊपर, तो वो सामने वाला ऑफेंसिव भी नहीं होता, और वो एक चीज़ अच्छी तरीके से कन्वे भी होती है, और आप ज़्यादा ऑफेंसिव भी नहीं लगते हो। स्ट्रेटजी नंबर 2, ऑन द फ्रेम कंट्रोल द आउटकम। आपको पता है बहुत सारी कन्वर्सेशन के अंदर, मीटिंग्स के अंदर लोगों सबको पता होता है कि हमें ये काम करना है, बट आपको जानकर हैरानी होगी उस कन्वर्सेशन में, उस मीटिंग के अंदर लोग उसी की सराहना करते हैं जो ये बोलता है कि हमें ये काम तो करना ही है, बट हाउ वी शुड डू दिस एक्सरसाइज और एनी सॉर्ट ऑफ टास्क इन अ मोर इफेक्टिव वे। आपको ये बताना है कि इस काम को हम किस तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं। वो तो सबको पता ही है कि ये काम करना ही है, बट उसको कैसे करना है वो आपको बताना है। तो अगर आप वो काम करते हैं, ये चीज़ें अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, मीटिंग्स में बोलते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ यार इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ बात तो है। स्ट्रेटजी नंबर 3, यूज़ द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अगर आप किसी भी मीटिंग्स के अंदर है, कोई भी टॉपिक के अंदर मीटिंग चल रही है आपके ऑफिस के अंदर, तो आपको उस मीटिंग में पूरा अटेंटिव रहना है, और आपको उसमें क्वेश्चंस भी पूछने हैं, लेकिन आपको एक साइलेंस भी दिखाना है। जब वो सामने वाला अपनी बात खत्म कर दे तो आपको साइलेंट होकर उसको देखना भी है। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि आपने सारी बातें सुनी भी है और आप क्वेश्चनिंग माइंड वाले हो, और आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहे हो, लेकिन आप उसको देख के आप उसको देखे जा रहे हो, तो उसको लग रहा है कि नहीं 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 ये सही नहीं, मैंने गलत बोला है, तो फिर वो अपने आप को भी करेक्ट कर लेगा। कहते कभी कभी साइलेंस एक ऐसी पावर होती है, उससे भी सामने वाले लोग समझ जाता है कि हाँ यार इसके मन में कुछ चल रहा है, ये ना कुछ सोच रहा है, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया, तब फिर वो अपने आप को करेक्ट कर लेता है। स्ट्रेटजी नंबर 4, आस्क क्वेश्चन दैट कॉर्नर नॉट कन्फ्रंट। आपको मीटिंग्स के अंदर क्वेश्चंस तो पूछने हैं, लेकिन एग्रेसिव वे में नहीं पूछने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने कि आप एग्रेसिव भी ना लगो, और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके अंदर कुछ वेट भी है, मतलब आप बहुत अच्छा क्वेश्चन उसके अंदर पूछ रहे हो। ध्यान रखिए, हमेशा मीटिंग के अंदर अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। यू हैव टू आस्क दिस वे, व्हाट वुड हैपन इफ वी डू दिस वे, हाउ इट विल हैपन इफ वी डू दिस वे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। स्ट्रेटजी नंबर 5, कंट्रोल द टेम्पो। जब आप अपने पॉइंट्स पे स्ट्रांग है तो आपको अपना टेम्पो ऊपर करना है, लेकिन सामने वाला अगर अपनी कोई बात रख रहा है तो फिर आपको अपना टेम्पो नीचे रखना है। आपको अपने टेम्पो को कंट्रोल करना है, आपको अपनी टोन को कंट्रोल रखना है। जब भी आप किसी मीटिंग में हो, ऐसा ना लगे कि आप एग्रेसिव वे में बोल रहे हो, ज़्यादा ऊंचा बोल रहे हो, और आपको अपना वॉल्यूम भी इस हिसाब से रखना है। अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हो सामने से, तो आपको वॉल्यूम ऐसा रखना है कि आपकी आवाज़ बस उसी को सुनाई दे रही है। ये नहीं कि आप फ्लोर पे चिल्लाए जा रहे हो, मीटिंग्स पे हो, अगर आप 2 लोगों के साथ बात कर रहे हो, पूरा फ्लोर आपको सुन रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने टेम्पो पे कंट्रोल रखना है। तो होप 5 स्ट्रेटजी जो मैंने इस वीडियो में बताई है आपको उससे हेल्प मिली होगी। कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।